स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह आज हमारी 23वीं क्लास होगी। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग 17 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के 50 जीके जीएस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, आज का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा है। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है आपका चंद्रचूड़, आपका 2 नंबर ऑप्शन में दे रहा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन आपसे दे रहा है महात्मा गांधी और चौथे ऑप्शन दे रहा है एन.ए. पालखीवाला। तो जो राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, एन.ए. पालखीवाला ने भारत की प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा था। फ्रेंड, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए कहा गया है, जिसमें आपका ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें कि भीमराव अंबेडकर द्वारा क्या कहा गया है भारत के संविधान को, तो पवित्र दस्तावेज उन्होंने कहा था, पवित्र दस्तावेज कहा था। याद रखेंगे इस पॉइंट को भी, दस्तावेज अंबेडकर द्वारा पवित्र दस्तावेज कहा गया था प्रस्तावना को। वहीं आपका अगर के.एम. मुंशी की बात करें तो इन्होंने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा था। और फ्रेंड, आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करें तो इन्होंने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा था। तो बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहला नगर निगम रिक्त स्थान दे रहा में स्थापित किया गया था, मद्रास में, दिल्ली में, मुंबई में, इलाहाबाद में। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन मद्रास में स्थापित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर वर्तमान की बात करें तो इसे ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड, तो 29 सितंबर 1688 में हुई थी, 1688 में। अगर दिल्ली नगर निगम की स्थापना की बात करें कब हुई थी, तो ये आपका 1958 में हुई थी। और बम्बई नगर निगम की बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये आपका 1889 में। और इलाहाबाद नगर निगम की बात करें तो ये 1863 में। तो इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। तो किलिमंजारो जो है आपका यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और अफ्रीका महाद्वीप में भी ये कहाँ स्थित है, तंजानिया में स्थित है। याद रखेंगे कहाँ पे, तंजानिया में आपका किलिमंजारो स्थित है। और यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत माला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा को वायुमंडलीय वर्षा के रूप में जाना जाता है, मौखिक वर्षा, चक्रवाती वर्षा, वान वर्षा, पर्वतीय वर्षा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन, चक्रवाती वर्षा के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर उन क्षेत्रों में होता है जहां पर गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं और कम दबाव प्रणाली का निर्माण करती है, वहां पे आपका चक्रवाती वर्षा होती है। हड़प्पा सभ्यता में सिरे पेंडुरियू की प्रथा, जिसे सिरे पेंडुरियू क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सिरे पेंडुरियू क्या कहलाता है आपका। तो ये क्या है फ्रेंड, तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। फ्रेंड, यहाँ कांच नहीं होगा, कांस्य होना चाहिए था, मिसप्रिंट है, याद रखेंगे। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की मोम तकनीकी को हम सिरे पेंडुरियू कहलाता है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा भारत का जो आपका भूभाग का क्षेत्रफल है ये 3.28 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है आपका।
और भारत की भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्व में कौन सा स्थान रखता है? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां स्थान रखता है। यदि न्यायालय को यह पता चले कि किसी व्यक्ति ने ऐसे सार्वजनिक पद धारण किया है कि वह अधिकारी नहीं है, जिसका वह अधिकारी नहीं है, तो वह उसे अधिकारी रूप से पद या पद धारण करने से रोक सकता है। यह किस कानूनी क्रम में लिखा गया है? अनुमति, व्यापार चिन्ह, अधिकार परीक्षा, निषेध। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? राइट हो जाएगा। फ्रेंड, सर्वोच्च न्यायालय जो है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसे अनुच्छेद 32 के तहत और फ्रेंड हाई कोर्ट को आपके अनुच्छेद 226 के तहत फ्रेंड ये अधिकार दिया गया है कि वे अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो फ्रेंड वो 5 प्रकार की रीटें निकाल सकती हैं। कितने प्रकार की फ्रेंड? 5 प्रकार की रीटें निकाली जाती हैं। उसमें से एक रीट आपकी क्या है? अधिकार परीक्षा है। और जो आपकी रीटें हैं उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, निषेध है, उत्प्रेषण है, और एक क्या है? अधिकार परीक्षा है। तो अधिकार परीक्षा के तहत ही कोई सार्वजनिक पद धारण करता है, वो उसका अधिकारी नहीं है, तो न्यायालय चाहे तो उस पर रोक लगा सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड पहला ऑप्शन, मिशन 11वां मिलियन के नाम से ये शुरू किया गया था आपका। और फ्रेंड भारत के स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था, मिशन 11 मिलियन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1989 तक एक वयस्क भारतीय को रिक्त स्थान दे रहा है, वर्ष से अधिक का नागरिक माना जाता है। 25 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा ऑप्शन, 21 वर्ष। लेकिन फ्रेंड बाद में जो 21 वर्ष उम्र थी उसे घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। तो प्रश्न ये उठता है कि किस संविधान संशोधन के तहत ये घटाया गया था? तो याद रखेंगे ये 61वां संविधान संशोधन था। 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत इसे 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? वर्तमान में 18 कर दिया गया है। वर्तमान में वयस्क आपके नागरिक माना जाता है 18 वर्ष के व्यक्ति को, पहले ये 21 वर्ष हुआ करता था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पूरी तरह से निम्नलिखित द्वारा वित्त पोषित है? असम राज्य सरकार के द्वारा, गैर सरकारी संगठन के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, निजी संगठन शेयर के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, भारत सरकार के द्वारा यह पूरी तरह से वित्त पोषित है। और यह भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत यह स्वायत्त संगठन है, उसके देखरेख में यह कार्य करता है। पहले पुरुष 20 क्रिकेट विश्व कप 2007 किस टीम ने जीता था? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, भारत ने जीता था। और फ्रेंड उप विजेता कौन था? याद रखेंगे उप विजेता पाकिस्तान था। उप विजेता कौन था फ्रेंड? तो आपका पाकिस्तान था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और यह मैच आपका कब खेला गया था फ्रेंड? ये 24 सितंबर 2007 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शीतलक का, विकिरण सुरक्षा का, नियंत्रक छड़ का, अंतरालीय छड़े का। तो राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, नियंत्रक छड़े का प्रयोग किया जाता है आपका। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और यह जो छड़े हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम की विखंडन के दर को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिक्टर थांडर द्वारा विकसित किया गया था? वालेस के द्वारा, परातो के द्वारा, टेलर के द्वारा,
महबूब उल हक के द्वारा, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, महबूब उल हक के द्वारा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था। और फ्रेंड ये 1990 में आपका महबूब उल हक जो है आपके, ये पाकिस्तान के, कहाँ के, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और इन्हीं के द्वारा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था। और फ्रेंड वर्तमान में इसे कौन जारी करता है, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीए के द्वारा, सॉरी फ्रेंड यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 1920 में गठित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, केशव चंद्र सेन, लाला लाजपत राय, बाला शास्त्री जंबेकर, ज्योतिबा फुले। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन लाला लाजपत राय थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी फ्रेंड, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना जो की गई थी ये 31 अक्टूबर 1920 में की गई थी। और कहाँ पे, बंबई में की गई थी। और यह भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन महासंघ है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त, 4 दिसंबर, 8 मार्च, 30 जनवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह खेल दिवस जो है आपका मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था और 29 अगस्त को ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मिलता है किस राज्य में किया जाता है, केरल, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका, फूल पत्ती की कढ़ाई का काम उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी किस जिले में, तो याद रखेंगे लखनऊ, जिसे चिकनकारी कढ़ाई के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर चर्चा करते हैं। वोल्टेज स्रोत को बदले बिना बिजली के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, परिवर्तन प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। रोलैंड गैरोस लैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, फ्रेंच ओपन के नाम से जानते हैं फ्रेंड। प्रसिद्ध बरा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर रिक्त स्थान में सिंहचलम पहाड़ी पर स्थित है, तमिलनाडु में, राजस्थान में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में। जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है। और यह भगवान विष्णु और नरसिंह को समर्पित मंदिर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान है, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 320, सॉरी फ्रेंड अनुच्छेद पहला दे रहा है 324, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है आपका अनुच्छेद 320, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 330 और चौथा ऑप्शन फोर्थ में दे रहा है 314। तो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, अनुच्छेद आर्टिकल 324 में आपका स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान रखा गया है। अगर अनुच्छेद 320 की बात करें तो इसमें आपके लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित प्रावधान है। और 330 में आपके एससी और एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। किसके फ्रेंड, सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान है, सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान रखा गया है आपका। और अनुच्छेद 314 में जो है संघ और राज्यों के मामलों में आपके सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड फैक्ट्री रिक्त स्थान दे रहा है में स्थित है, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता, पुणे। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमारा 21 का चौथा ऑप्शन, पुणे में स्थित है। और ये पुणे महाराष्ट्र में आपका स्थित है। और यह भारत सरकार द्वारा स्थापित पहली सार्वजनिक क्षेत्र की दवा निर्माण कंपनी है। किसी देश में पूंजीगत वस्तुओं पर मूल्य ह्रास में कटौती को रिक्त स्थान दे रहा की गणना कहा जाता है, प्राथमिक राष्ट्रीय आय,
सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल राष्ट्रीय आय, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, शुद्ध घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, मोहनदास करमचंद द्वारा यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत की गई थी। इनके द्वारा हरिजन पत्रिका की भी शुरुआत की गई थी। हरिजन पत्रिका भी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा ही प्रकाशित की जाती थी। क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या है? जो क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक होता है वो 1.52 होता है, 52 होता है, 1.52 आपका राइट आंसर बनेगा चौथा ऑप्शन। और ये क्राउन ग्लास जो होता है एक प्रकार का ऑप्टिकल ग्लास होता है और इसका उपयोग आजकल लेंस और अन्य ऑप्टिकल घटकों के निर्माण में किया जाता है। मूलतः लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 50, 51, 40, 47। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा चौथा ऑप्शन 47। कुल 47 सीटें आरक्षित हैं। अगर वहीं हम अनुसूचित जाति की बात करें, एससी की बात करें कि कुल कितने लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं, तो 84, 84 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति। और वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें एसटी की, तो ये आपकी कितनी है? 47, 47 सीटें हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाने वाले धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध ग्रह। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, शुक्र ग्रह। फ्रेंड इसे जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यह फ्रेंड आकार द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए इसे हम शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। और फ्रेंड बृहस्पति की बात करें तो फ्रेंड ये आकार में सबसे बड़ा ग्रह है और फ्रेंड इसके सबसे ज्यादा उपग्रह भी हैं। इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं आपके बृहस्पति के। कितनी है संख्या फ्रेंड? सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो बृहस्पति के याद रखेंगे और ये 79 लगभग। और फ्रेंड मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह। और फ्रेंड ये लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे लौह ऑक्साइड के कारण, यहाँ पे ज्यादा मात्रा में लौह ऑक्साइड है जिसके कारण ये लाल दिखता है, इसलिए ये आपको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और इसके दो उपग्रह हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, फोबोस और डिबोस। और बुध आपका जो है ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक है और इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां ज्वलनशील जल द्वारा निर्मित होती हैं? गोकुल झील, बाढ़ का मैदान, डेल्टा, बरखान। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बरखान। ये जो बरखान होता है फ्रेंड, ये एक प्रकार का रेत का टीला होता है जो रेगिस्तानी वातावरण में पाया जाता है। रेत का टीला, रेत का टीला होता है। किस देश को विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है? भारत को, यूएसए को, स्विट्जरलैंड को, यूके को। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा भारत को आपका अविनाशी राज्यों का, विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक कठोर बाहरी आवरण के रूप में विकसित होता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है? बीजांड, परागकण, भ्रूण, युग्मनज। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का फ्रेंड पहला, बीजांड जो होता है आपका, ये आपका कठोर बाहरी आवरण के रूप में विकसित होता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है। यह पौधों का वह संरचना होता है जो आपका बीजांड होता है जो निषेचन होने पर बीज में विकसित हो जाता है। धातु उत्पादन के दौरान कठोर सतह पर ढकने को रिक्त स्थान कहा जाता है? आयताकार, अनुनाद, गिनगिनाने वाला, छप। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा अनुनाद के नाम से जानते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित में से किस घाटी सभ्यता स्थल में पाई गई? कालीबंगा, इलाहाबाद, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो से आपका डांसिंग गर्ल आपकी कांस्य प्रतिमा पाई गई है। कालीबंगा की बात करें फ्रेंड तो ये काली चूड़ियां इसका अर्थ होता है और यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल फ्रेंड आपका ये गुजरात में स्थित है और ये आपका यहाँ पे गोदीवाड़ा बंदरगाह स्थित। पूछा जा रहा है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 33 में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाई फोकस लेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है आपका निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में फ्रेंड क्या होता है कि इसमें आपके निकट जो पास की वस्तु होती है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है और निकट दृष्टि दोष को ही हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। मायोपिया में भी आपका क्या किया जाता है फ्रेंड अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयडम हार्मोन्स का एक प्रकार है जो अधिविक ग्रंथि से स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका 34 का चौथा ऑप्शन ग्लूकोकोर्टिकोइड। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। 1856 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने कुशासन के आरोप में अवध पर कब्जा किया था? डलहौजी, रिपन, लीटन, ब्लेसली। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपका कुशासन का आरोप लगाकर आपके अवध पर कब्जा कर लिया गया था। किस पोषक तत्व की कमी से खांसी से संबंधित बीमारी हो सकती है? कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आयोडीन की कमी से आपकी खांसी से संबंधित बीमारी हो सकती है। एक घटती विनिमय दर जो अन्य देश के मुद्राओं की तुलना में एक देश की मुद्रा के मूल्य को कम कर देती है उसे रिक्त स्थान दे रहा है कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है, मुद्रास्फीति, मूल्यांकन, रिजर्व एक्सचेंज, रिवर्स एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे 37 का पहला ऑप्शन अवसाद। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्वास्थ्य घटक रिक्त स्थान दे रहा है आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र नहीं है? कपड़ा, परिवहन, पर्यटक, बैंकिंग। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा 39 का यहाँ पे पहला ऑप्शन कपड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2014 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? अभिनव बिंद्रा, महेंद्र सिंह धोनी, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से आपका 2014 में सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पे। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत, भूटान, लाहौर, भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा तिब्बत में आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थान है और तिब्बत में आपका चीन के तिब्बत वाला जो स्वायत्त क्षेत्र है वहीं पे है आपका। सिंध की प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें आपका झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ये आपकी सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर से मानक मध्याह्न रेखा गुजरती है? मिर्जापुर, पुणे, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन मिर्जापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 82 से 1/2 जो मानक समय रेखा है ये आपका इलाहाबाद नैनी स्थान से होकर ये मिर्जापुर होकर गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की थी? तो राइट आंसर हमारा बनेगा फिर चौथा ऑप्शन फ्रेंड 1935 में। 1971-72 में किस देश ने
अमास सोनार बांग्ला गीत को अपने राष्ट्र गान के रूप में अपनाया? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 44 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, बांग्लादेश के द्वारा। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखेंगे ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसमें 69% आपका आरक्षण नीति लागू है? तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका तमिलनाडु में, जिसमें आपका पिछड़ी जाति, जिसमें पिछड़ा वर्ग जो है आपका पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण दिया गया? पिछड़ा वर्ग को आपका क्या परसेंट? 30%। और फ्रेंड सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग जो है आपका उसको कितना आरक्षण दिया गया फ्रेंड? तो 20%। और फ्रेंड अनुसूचित जाति एससी को कितना दिया गया फ्रेंड? तो 18%। और वही अनुसूचित जनजाति की बात करें, एसटी की बात करें, तो उसको आरक्षण कितना दिया गया? 1%। तो इस प्रकार कुल 69% आरक्षण नीति लागू है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? फ्रेंड यहाँ नहीं है पूछा जा रहा है आपसे, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 46 का चौथा ऑप्शन, उत्तरी अमेरिका। 1773-74 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन कोलकाता में। 1974 में कोलकाता में की गई थी। ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट के तहत ये की गई थी। मूलतः लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? यहाँ पे आपका एससी की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति की, तो कितनी सीटें आरक्षित थी फ्रेंड? तो याद रखेंगे 84 सीटें आरक्षित थी। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, भगत सिंह। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। दोराई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में आपका दोराई भारत स्थित है। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग 50 महत्वपूर्ण आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की चर्चा की है। फ्रेंड ये हमारी 23वीं क्लास थी। फ्रेंड इससे पहले हम 22 क्लास ले चुके हैं, उन क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां से आप जाके जरूर देखिए। इसके साथ साथ फ्रेंड हम आरपीएफ